कानपुर में एलडीटीए के मैनेजिंग डायरेक्टर जॉनसन टी जॉन ने आरोपित डीके सिंह, अखिलेश सिंह, सरफराज मसीह, पॉल जिनिया पर उनकी संस्थान से जुड़ी जमीन पर कब्जा करने की साजिश रचने और झूठे मुकदमों में फंसाने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि डीके सिंह, अखिलेश सिंह, सरफराज मसीह और पॉल जिनिया समेत कुछ अन्य लोग माल रोड और चुन्नीगंज स्थित एलडीटीए की संपत्तियों पर कब्जा करना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से उन्हें लगातार झूठे मुकदमों में फंसाने, धमकाने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है। जॉनसन टी जॉन ने बताया कि उन्हें अभी भी अपनी जान माल का खतरा बना हुआ है। उनका कहना है कि 7 जून को उन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत लेकर एडीसीपी पूर्वी शिवा सिंह से मुलाकात करने का प्रयास किया था। हालांकि इसी दौरान उनके खिलाफ न्यायालय से जारी गैर जमानती वारंट एनबीडब्ल्यू के चलते पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें एक अन्य मामले में 1 दिन के लिए जेल भी जाना पड़ा। उनका आरोप है कि यह मामला भी उन्हें परेशान करने और दबाव बनाने की साजिश का हिस्सा है। उन्होंने आगे दावा किया कि जब उन्हें पुलिस अभिरक्षा में कोर्ट ले जाया जा रहा था, उसी समय डीके सिंह, अखिलेश सिंह, सरफराज मसीह, पॉल जिनिया अपने 810 अज्ञात साथियों के साथ वहां पहुंच गए और उन्हें घेरने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि पुलिस की मौजूदगी और सुरक्षा के कारण कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। जॉनसन टी जॉन ने पुलिस की कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि पुलिस उन्हें सुरक्षा और सहयोग दे रही है, लेकिन उन्हें आशंका है कि विरोधी पक्ष भविष्य में भी किसी झूठे आरोप या मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने की कोशिश कर सकता है, ताकि एलडीटीए की संपत्तियों पर कब्जा करना आसान हो सके। इस मामले में जॉनसन टी जॉन के अधिवक्ता अमर विहारी सेठ भी मीडिया के सामने आए। उन्होंने बताया कि वर्ष 2018 में थाना कोतवाली में मुकदमा संख्या 108/2018 दर्ज कराया गया था, जिसमें भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत उनके मुवक्किल को आरोपी बनाया गया। अधिवक्ता का आरोप है कि यह मुकदमा एलडीटीए की जमीन पर कब्जा करने की मंशा से दर्ज कराया गया था। उनका कहना है कि उनके मुवक्किल ने जब अपने अधिकारों की कानूनी लड़ाई शुरू की, तो उनके खिलाफ कई अन्य मुकदमे भी दर्ज करा दिए गए। अधिवक्ता अमर विहारी सेठ ने कहा कि उनके मुवक्किल स्वयं को निर्दोष बताते हैं और उनका पक्ष है कि उन्हें एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत कानूनी मामलों में उलझाया गया, जिसके कारण उन्हें जेल तक जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण से जुड़े मामले वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन हैं और उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। एक्चुअली कोतवाली में 2018 में एक एफआईआर दर्ज हुई थी 108/2018, जिसमें जो आईपीसी के सेक्शन थे वो 420, 67, 68, 71, 69, 120 बी के तहत इनके कुछ विरोधी लोग थे, जिन्होंने इनकी ज़मीन पे, जो इनकी एलडीटीए की ज़मीन है कानपुर में, उस पर कब्जा किया था। उसके संबंध में इनके ऊपर एक झूठी एफआईआर दर्ज कराई गई थी और उसी की जब ये पैरवी करने आए तो इनको कुछ लोगों द्वारा गुमराह किया गया, जिससे इनका एनबीडब्ल्यू कट गया और इन तक ये जानकारी पहुँचाई गई कि जो है आपकी एप्लीकेशन वगैरह यहाँ मूव की जा रही है, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। और उनके ऊपर इन सालों के बीच 19 के बाद और भी कई आपराधिक मुकदमे इनके ऊपर दर्ज कराए गए, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद हैं, जिसकी आगे कोर्ट में कार्रवाई की जा रही है। आरोपी जो भी हैं, इनमें जो भी आरोपी हैं जो इनको गलत तरीके से फंसा रहे हैं, इन झूठे मुकदमों में इन्वॉल्व कर रहे हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें प्रशासन ने हमारा पूर्ण सहयोग किया है और मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। अब देखिए, जो षड्यंत्र करने वाले लोग होते हैं वो कहाँ से कौन से मुकदमे दर्ज करा दें तो किसी को नहीं पता होता, लेकिन हो सकता है कि इनके ऊपर दर्ज भी हो जाएं, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए दर्ज होते हैं तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। बाकी प्रशासन तो हमारे साथ है ही। तो जमीन जी, वो ज़मीन जो है यहीं आपकी माल रोड के पास स्थित है और एक ज़मीन और भी है जिसमें कर्नलगंज में मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसको हम लोग नैनी कंपाउंड के नाम से जानते हैं, एपीफैनी कंपाउंड के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। उसकी अप्रॉक्सीमेटली वो 30 बीघा का ज़मीन है, जो कि 7 एकड़ में फैली हुई है। उसमें सर का क्या रोल है? उसमें सर वो एलडीटीए के अंतर्गत आती है ज़मीन। उसमें क्या हुआ है कि लोगों ने जो है उस पर अवैध तरीके से कब्जा करके रजिस्ट्री करा के उस पर किसी के कब्जे करा दिए हैं। अब उस संबंध में किन लोग जो है उसमें नामजद अभियुक्त है वो मुझे अभी देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी इसमें नया अधिवक्ता नियुक्त किया गया हूँ। सर उसमें सर को जो है अभियुक्त बनाया गया है। अब बाकी यही है कि आगे उसमें भी विवेचना चल रही है, देखिए उसमें क्या होता है। मैं ये कंपनी की जो ज़मीन है उस सिलसिले में मतलब मेरे ऊपर एक झूठा केस सीएनआई ने लगा दिया था। झूठा किस्सा किसने लगाया था? सीएनआई ने, कौन है? चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया। जमीन सर कहाँ पर है? जमीन तो हमारी पूरे यूपी उत्तराखंड में भी,
यूपी और उत्तराखंड में दोनों अभी जगह। किस मामले में सर? अभी हम हमारी कंपनी की जो ज़मीन थी वो कुछ भू माफिया टाइप के लोगों ने कब्जा ली थी, तो उस सिलसिले में एसीपी साहब से मिलने के लिए, जो पूर्वी एसीपी से आप कानपुर नगर, उनसे मिलने के लिए मैं आया हुआ था। कब गए तो थे आप मिलने? मैं उनसे मिलने के लिए 7 जुलाई 2026 में गया था मिलने तो के वहाँ लिए। पे क्या हुआ था आपके साथ? वहाँ पे उस वक्त वो मिली थी हमसे, हमारी एप्लीकेशन वगैरह उन्होंने ले लिए और हमको हर तरीके से कोऑपरेट भी किया कि ठीक है, मैं आपका ये सब काम मैं अच्छी तरीके से देख लूँगी, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। और उसी सिलसिले में क्योंकि कोर्ट से भी मेरे पास ऑर्डर आ रहे थे कि आपको यहाँ पर आना है, लेकिन कुछ लोग जो मेरे विरोधी हैं, जैसे DK सिंह हैं और आपका ये जो वॉलजीनिया है और सरफराज मसीह हैं और एक अखिलेश सिंह हैं, इन लोगों ने उनको जानने से मारने की धमकी दी थी और फ़ोन पर कॉल भी आए थे, तो इस वजह से मैंने सोचा कि ये वाली बात है। एडीसीपी कार्यालय सर आप मिलने गए थे, फिर वहाँ पे क्या हुआ था आपके साथ? वहाँ पे मतलब हमने सारी बात उनको बता दी थी और उन्होंने हमारी बड़ी सहायता करी कि ठीक है, अब एज ए लॉ हमको जाना ही है, क्योंकि 5-6 तारीखों से हम गए नहीं थे कोर्ट, तो कोर्ट में हमको जाना बहुत ज़रूरी था और तो उसका तरीका ये है कि हमको सरेंडर करना है वहाँ पर, और बिना सरेंडर करे काम होगा नहीं, तो इस वजह से हम कोर्ट में आए थे। आप तो कौन कह सकते हैं? आपका आरोप क्या है? आप कहाँ भेज दिए गए? अभी कहाँ से आ रहे हैं आप? अभी तो मैं जेल से आ रहा हूँ, सिर्फ एक दिन रहा मैं, 7 को आया था। जेल में क्यों भेज दिया गया था? जेल में इसलिए भेजा गया था कि मेरे वारंट थे, नॉन बेलेबल वारंट थे, जिस कोर्ट में केस चल रहा है। तो आपको क्या लगता है क्यों आपको फंसाया जा रहा है? इसलिए कि मैं मैनेजिंग डायरेक्टर LDTA हूँ, इस वजह से। क्या लगता है आपको कि आगे ऐसी कोई षड्यंत्र रचा जाएगा, आपके ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती है? नहीं, मेरे ऊपर अगर मैं कुछ गलत करूँगा तो ज़रूर कार्रवाई होनी भी चाहिए, लेकिन जो भी गलत कार्रवाई करेगा उसके ऊपर तो कार्रवाई होगी और हर हालत में होगी। मीडिया का मैं धन्यवाद अदा करता हूँ कि वो आप समय पर यहाँ पर आए, और मैं ये चाहता हूँ कि मीडिया जो है वो जो दूध का दूध पानी का पानी करने वाली मीडिया ही होती है, और मेरा ये सबमिशन है आपसे कि जो भी सही बात है उसको आप लेकर आए, क्योंकि ये ज़मीनें आपसे नहीं, जो 1924 से हमारी LDTA कंपनी ROC कंपनी में रजिस्टर